एक ऐसा हुक्मरान जिसका नाम हैदराबाद के हर कोने में याद किया जाता है, मीर उस्मान अली खान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सादगी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। चलो इस वीडियो में उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कितने बीवियां थी, कितने बच्चे थे और कितने बेटे बेटियां थी और उनके नाम क्या थे। मीर उस्मान अली खान के 7 शादियां हुई और 34 बच्चे थे। 18 बेटे और 16 बेटियां थी। उनके सबसे मशहूर बेटे आजम झा और मौजम झा थे, जिनकी शादियां ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर उस्मान गाजी के नस्ल से हुई। उनके ग्रैंडसन में मुकर्रम झा और मुफक्कम झा ने उनका नाम आगे बढ़ाया। दोस्तों, अगर आप ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मान गाजी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ। हैदराबाद की सबसे मशहूर बिल्डिंग चार मीनार, ये 1591 में बनाया गया था, मतलब लगभग 430 साल पुराना है। इसके 4 मीनार यानी 4 टावर्स 56 मीटर ऊंचे हैं। पहले इसके सेंटर में एक फाउंटेन था, जिससे शाही मेहमान पानी की चिल साउंड एंजॉय करते थे। सीक्रेट पासेज, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं अंदर से मीनार के नीचे हाइडन रूम्स और कॉरिडोर्स भी हैं, जहां रॉयल ट्रेजर्स रखे जाते थे। ये पूरा मॉन्यूमेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना है, ताकि सूरज की रोशनी हर मीनार पे अलग तरह से पड़े। और सबसे शॉकिंग बात यह है, 400 साल से ज्यादा हो गए पर इसके स्टोन्स में एक क्रैक भी नहीं आई। भाई, ये चार मीनार एक बिल्डिंग नहीं है, ये हैदराबाद का रॉयल हार्ट है। हैदराबाद सिर्फ बिरयानी के लिए फेमस नहीं है, ये शहर एक टाइम पे इंडिया का रॉयल हार्ट था। गोलकोंडा फोर्ट, वही जगह जहां से कोहिनूर डायमंड निकला था, और क्लैप करो तो आवाज सीधा फोर्ट के टॉप तक जाती है। ये आवाज वो राजा के दरबार पे सुनी आती है वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई है 500 फीट। चौमहला पैलेस, जहां निजाम गोल्ड के प्लेट्स में खाना खाते थे और बड़े बड़े लग्जरी चमकदार झूमर यूरोप से मंगाए गए थे। मक्का मस्जिद, इसकी फाउंडेशन में असली मक्का की मट्टी मिलाई गई थी, इसीलिए इसे मक्का मस्जिद का नाम दिया गया है। और यहाँ 8000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और पुरानी हवेली, जहाँ दुनिया की सबसे लंबी अलमारी है, 240 फीट लंबी, सिर्फ निजाम के कपड़ों के लिए। हैदराबाद एक शहर नहीं है भाई, ये एक रॉयल कहानी है जो हर दीवार के अंदर लिखी गई है। हैदराबाद में जो कुतुब शाही मकबरे हैं वो कुतुब शाही बादशाहों के खबरगाह है, जिन्होंने 1518 से 1687 तक गोलकोंडा सल्तनत पर रूल किया था। कुतुब शाही फैमिली की शुरुआत सुल्तान कुतुबुल मुल्क ने 1518 में बहमनी सल्तनत खत्म होने के बाद की थी। अपनी हुकूमत शुरू करने से पहले वो बहमनी सल्तनत के अंडर एक गवर्नर थे। बाद में उन्होंने अपनी अलग हुकूमत शुरू की। ये मकबरे इब्राहिम बाग के एरिया में हैं, जो मशहूर गोलकोंडा फोर्ट के पास है। मकबरे फारसी, पठान और हिंदू डिजाइन का मिक्स दिखाते हैं। इन मकबरों में खूबसूरत गुंबद, मेहराब और टाइल वर्क मिलता है। ये मकबरे ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए हुए हैं, जिन पर फाइन कार्विंग की गई है। यहाँ के मेन मकबरे सुल्तान कुतुबुल मुल्क, जमशीद कुली, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह के हैं। कुतुब शाही टॉम्स आज भी उनके खानदान की याद हैं, जो हैदराबाद के आर्किटेक्चर, कल्चर और हिस्ट्री में उनका अहम किरदार है। हैदराबाद का सबसे पुराना हॉस्पिटल दारुल शिफा। दारुल शिफा का मतलब है शिफा का घर, यानी हाउस ऑफ हीलिंग, जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1595 में बनवाया था। उस टाइम पे ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक हाउस ऑफ हीलिंग था, जहां हर इंसान को इलाज बिल्कुल फ्री होता था। अमीर हो या गरीब, सबको दवा और खिदमत मिलती थी बिना पैसे लिए। और यहीं पे ही यूनानी मेडिसिन सिखाई जाती थी। डॉक्टर्स के लिए वार्ड्स अलग थे और पेशेंट्स के लिए वार्ड्स अलग थे। और अगर कोई पैंडेमिक हुआ तो उसके लिए भी क्वारंटाइन के रूम भी अलग से थे। और एक मस्जिद भी थी, जहां लोग शिफा के लिए दुआ करते थे। दोस्तों, दारुल शिफा मूसी रिवर के किनारे बनाया गया था, ताकि फ्रेश हवा से लोगों का दिल और जिस्म दोनों ठीक हो सकें। आज ये 430 साल पुरानी इमारत टूटी फूटी हालत में है। आज मैं आपको बताता हूँ एक अनबिलीवेबल रियल स्टोरी, जिसके बारे में सुन के आप हैरान रह जाओगे। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के 50 करोड़ से ज्यादा के कीमती आइटम्स 2 चोरों ने चुरा ली थी। ये चोरी हुई थी 2 से 3 सितंबर 2018 की रात, हैदराबाद के पुरानी हवेली में लोकेटेड निजाम म्यूजियम में। ये आइटम्स मीर उस्मान अली खान को 1937 में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के दौरान गिफ्ट किए गए थे। गौस और उसका साथी दोनों हैदराबाद के ही रहने वाले थे। इन दोनों ने जबरदस्त प्लान बनाया
बनाया, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स और लेआउट स्टडी की और वेंटिलेटर के बाहर एक ट्री मार्क किया वापस नीचे आने के लिए। चोरी के बाद ये दोनों मुंबई भाग गए डीलर्स ढूंढने के लिए और सबसे शॉकिंग बात ये कि दोनों मुंबई के लग्जरी होटल में बैठकर उसी गोल्डन टिफिन बॉक्स में खाना खाए थे। ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुई। पुलिस को चार मीनार के एरिया में एक क्लू मिला जब बाइक प्रॉब्लम की वजह से दोनों बाइक्स मैच हुई और जहीराबाद में चोर की छोड़ी हुई बाइक भी मिली। कुछ दिन बाद ये दोनों के पास पैसे खत्म हो गए और डीलर्स नहीं मिले तो ये लोग हैदराबाद वापस आ गए। 11 सितंबर 2018 को हैदराबाद पुलिस की स्पेशल टीम्स ने दोनों को पकड़ लिया और सारे आर्टिफैक्ट्स रिकवर कर लिए। 2020 में कोर्ट ने दोनों को 2 साल की जेल और 400 रुपए की फाइन की सजा दी। आज भी वो गोल्डन टिफिन बॉक्स निजाम के म्यूजियम में डिस्प्ले पे रखा है और लोग स्पेशली उसे देखने के लिए विजिट करते हैं। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है यानी मोतियों का शहर, क्योंकि यहाँ पहले दुनिया भर से मोती का ट्रेड होता था। यह सिटी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने स्टैब्लिश की थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटीज हैं। दोनों के बीच में हुसैन सागर लेक है। हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट दुनिया के सबसे रिच डायमंड माइंस का घर था। कोहिनूर डायमंड भी यहीं से निकला था। यहाँ की हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय दुनिया भर में मशहूर है। हाईटेक सिटी में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसे टेक कंपनीज के ऑफिसेस हैं। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जो 2000 एकड़ से ज्यादा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंडिया की पुरानी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एक है। हैदराबाद के लोग अपनी यूनिक एसेंट में हिंदी, उर्दू और तेलुगु को मिक्स बोलते हैं। दोस्तों, हैदराबाद आज एक मॉडर्न शहर बन गया है। बिरयानी, चार मीनार और ITF के लिए फेमस बन गया है। लेकिन इस जगह का जन्म एक कहानी से हुआ था, प्यार और दुआ से। 1500s के एंड में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नए शहर का सपना सोचा। उस वक्त गोलकोंडा फोर्ट इतना ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुका था कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। उस वक्त एक भयंकर महामारी फैली हुई थी, एक ऐसी बीमारी जो लोगों के बीच तेजी से फैल रही थी। बहुत सारे लोग इससे मर रहे थे और शहर की हालत खराब हो गई थी। इसी विजन और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दारुल शिफा का आगाज किया। दारुल शिफा हाउस ऑफ हीलिंग बनवाया और सुल्तान ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे एक नई जगह अता फरमा जहां लोग सेहत और आराम से जी सकें और आबाद हो सकें। और फिर उन्होंने मूसी रिवर के किनारे एक नया शहर बनवाया, हैदराबाद, जिसका मतलब है सिटी ऑफ हैदर। 1591 में चार मीनार बनवाया एक सिंबल के तौर पे कि नया शहर, नई जिंदगी और नई उम्मीद शुरू हो गई है। हैदराबाद एक शहर जो हिस्ट्री, तहजीब और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी लेकिन जीता फकीर की तरह, ये बात है मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम की। सोचो, जिस आदमी के पास 50 रोल्स रॉयस थी, वो खुद एक पुरानी फिएट कार में बैठकर ऑफिस जाते थे। जिनके खजानों में टनों सोना था, वो 5 रुपए का कुर्ता पहनते थे और वो भी सुई धागे से खुद सिलवाते थे ताकि पैसे वेस्ट ना हो। उनके बेडरूम में एक फैन, एक छोटी सी पलंग और पुरानी चद्दर होती थी। वो रोज सुबह कुरान की तिलावत करते थे और रात को देर तक ऑफिस पेपर्स खुद पढ़ते थे बिना किसी सेक्रेटरी के। और जब एक दिन उनसे पूछा गया, आप इतने अमीर होके भी इतने सिंपल क्यों रहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते कहा, दौलत अल्लाह की अमानत है, खुद पे नहीं लोगों पे खर्च करने के लिए है। ताज सर पर, दौलत हाथ में और इंसानियत दिल में। ये थे असली बादशाह मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान 19वीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। इनकी नेटवर्थ 19 लाख करोड़ थी और ये 1000 करोड़ के हीरे और जाकब डायमंड को अपने पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट इनके पास 50 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ भी थी। अब आप सोचोगे कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। दरअसल ये गोलकोंडा माइन के मालिक थे और 19वीं सदी में ग्लोबल मार्केट में डायमंड के इकलौते सप्लायर थे। दोस्तों, कोहिनूर डायमंड और दरियाए नूर डायमंड कोल्लूर माइन से ही निकाला गया था।
इन्होंने 19,000 एकड़ जमीन गरीब किसानों को बांटी थी। इन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और काफी सारे वाटर रिजर्वायर जैसे प्रोजेक्ट्स गरीब लोगों के लिए बनाए थे। इनफैक्ट इन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल को इंडियन गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दी, वो भी ₹1 महीना किराए पे। 1937 में टाइम मैगजीन में छापा गया था कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। भैया ये निजाम साहब आज होते तो अडानी अंबानी सबकी छुट्टी हो जाती। दोस्तों ऐसे ही हैदराबाद की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।